जब भी कोई चुनाव आता है तो चुनाव आयोग का सबसे पहले जो मंशा होती है वो ये होती है कि मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन कानपुर के इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज़ होने जा रही है, एक ऐसा प्रयोग होने जा रहा है जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। इस बार 2024 के चुनाव में निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये तय किया है कि जो अपार्टमेंट है शहर के, उनके अंदर भी पोलिंग बूथ बनेंगे। और इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो 300 मतदाता जिस अपार्टमेंट में होंगे उस अपार्टमेंट में पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो अभिजात्य वर्ग होता है, जो अपार्टमेंट कल्चर में रहने वाले लोग होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं वोटिंग वाले दिन और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रह जाता है। तो इस बारे में जो पूरी गाइडलाइन है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये तय किया गया कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है और मतदाताओं में वोटिंग के प्रति ऐसी जगहों पे जहां उदासीनता रहती है, उनको वोट के प्रति सचेत करने, वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिहाज से जो शहरों में अपार्टमेंट्स हैं, बड़े अपार्टमेंट्स हैं या गेटेड कॉलोनीज हैं, ऐसे परिसरों में जो है बूथ बनाकर उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। तो इस लिहाज से हम लोगों ने अपने EROs के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के माध्यम से एक सर्वे कराया, जिसमें अलग अलग विधानसभाओं में शहर की ये देखा गया। तो जहां उचित पाया गया उसके अनुसार हम लोगों ने बूथ का निर्माण प्रस्तावित किया। इस लिहाज से हमारी बिठूर विधानसभा, कल्याणपुर, गोविंदनगर और आर्यनगर में 6 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं और वहाँ हम लोग बूथ बना रहे हैं इस वर्ष। तो आपने सुना कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किस तरह से पूरी बात बताई है कि क्यों ये इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। और इस समय हम लोग मौजूद हैं अपार्टमेंट के कुछ बाशिंदों के साथ, उनसे बात कर लेते हैं कि जिला निर्वाचन आयोग का जो इस बार का ये प्रयोग है इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। ये जो प्रयोग है कि अपार्टमेंट में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, आपके हिसाब से ये कैसा प्रयोग है और जिला निर्वाचन ने जो शुरू किया उसमें आपको क्या कहना है? ये स्वागत योग्य कदम है। इससे हम जैसे बुजुर्ग लोग मतदान स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं किसी बीमारी के कारण, तो ये सुविधा हम लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। हम खुद ही एक सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो हमारे लिए तो स्वागत योग्य कदम है। और उसमें फिर आसानी ये भी होती है कि जिस भी समय मौका मिले 5 मिनट के लिए उतर के आना है नीचे और अपना वोट डाल सकते हैं। वो समय की बचत है और साधन से ना जाने का भी जो है सुविधा रहेगी इससे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लगता है ये जो प्रयोग है पूरा निर्वाचन आयोग का, ये कितना अच्छा है? ये निर्वाचन आयोग का जो प्रयोग है बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे जो बिल्डिंग की जो महिलाएं वगैरह हैं वो अपने काम में बिजी होने के कारण वोट डालने नहीं जा पाती हैं, और नीचे यदि कैंप लगता है तो उससे जो है वोट पड़ेगा और वोट बैंक भी बढ़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो जो लोग हैं अपार्टमेंट के, उनका ये मानना है कि ये सराहनीय कदम है निर्वाचन आयोग का और अगर पोलिंग बूथ बनता है अपार्टमेंट में तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी मतदान करने में और शायद इसकी वजह से मतदान प्रतिशत जो है वो भी बढ़ जाएगा। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो मतदान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और आप सभी से गुजारिश है TV9 की तरफ से कि जब भी 2024 का चुनाव आए या उसके बाद जो भी चुनाव आए, अपने घर से बाहर निकलिए और मतदान अवश्य करिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।